मेरे ख्याल से अभी मौजूद होंगे, राव धनवीर सिंह जी। आईपीसी में प्रोविजन है कि जब आप किसी को कंप्लेंट फाइल करते हो जो उस पर एक्शन लेने के लिए कॉम्पिटेंट हो, यानी स्टेट अथॉरिटी में आपने इन्फॉर्म कर दिया कि ये साहब यह करप्शन हुआ और आप ये रहा रिकॉर्ड और आप इन पे एक्शन लें। अगर वो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता है तो वो अपने खुद के पद का दुरुपयोग कर रहा है, दूसरे को बचा रहा है, इसलिए 217 जो आईपीसी है उसके लिए कॉम्पिटेंट है अपने आप में। जरूरी नहीं है कि इस तरह की चीजों में आप हताश हुए। पीआईएल के जो ऑप्शन है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा माकूल ऑप्शन है कि जब आपके सामने इस तरह के बहुत सारे रिकॉर्ड हों कि साहब ये राजकोष में जमा होना चाहिए था, कोई स्टे नहीं, कुछ नहीं, उसके बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं, तो आप हर ऐसा कोई इश्यू नहीं जो पीआईएल में नहीं उठा सकते, बशर्ते आपका उसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो। पीआईएल कोर्ट में लगा सकते हैं, हाई कोर्ट में लगती हैं। अच्छा अच्छा। और बहुत शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो आपके निकटतम इलाका मजिस्ट्रेट में पब्लिक इंटरेस्ट स्वीट फाइल की जा सकती है। अच्छा ठीक है। हालांकि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है वो, और जनरली अगर आप किसी को बताइए सर, क्या हिंदी में क्या बोल रही है? प्रतिनिधिकवाद, हिंदी में बोलते हैं प्रतिनिधिकवाद। प्रतिनिधिकवाद, हाँ। और इंग्लिश में पब्लिक इंटरेस्ट स्वीट। स्वीट, अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट स्वीट। इसमें कुछ धारा लिखना पड़ती है सीआरपीसी की? आप निकटतम किसी भी कोई वकील हो, आप किसी से भी पूछ लेंगे हमें पीआईएस फाइल करना है। पीआईएस, अच्छा। हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट स्वीट, तो जो जुडिशियल कोर्ट होती है वहां ये फाइल हो सकती है। अच्छा ठीक है सर। अब दो जगह हो सकती है, जहां आयोग का हेडक्वार्टर है वहां भी फाइल हो सकती है क्योंकि ऑर्डर वहीं से जारी हुए हैं। और अगर आदमी कोई एक से ज्यादा लोग ना उसमें इंटरेस्टेड हो और किसी डिस्ट्रिक्ट का मामला हो तो आप उस इलाके में अगर एक से ज्यादा ऑफिस हो तो आप वहां भी फाइल कर सकते हैं, ऑप्शन है उसका। हेलो, थैंक यू सर। हेलो सर, राजपाल भुल्लर जी बोलिए। हाँ जी सर, बहुत ठीक है, सर ने बता दिया कि भाई आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या पीआईएस शूट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक है, मतलब खुद पर्सनल कर सकता है, कोई आरटी एक्टिविस्ट कर सकता है, उसकी कोई ये तो नहीं है कि एडवोकेट आपने करना पड़ेगा या एडवोकेट की फीस देनी पड़ेगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। फार्मास्यूटिकल्स एंड एंटीबायोटिक्स केस है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगोरिकली मेंशन कर रहा है ये कहते हुए कि ऑफ कोर्स एन नेचुरल पर्सन कैन प्रेजेंट एंड आर्ग्यू हिज ओन केस। वकील आपकी सुविधा है, आपके लिए बाध्यता नहीं है। ठीक है सर, ये बहुत बहुत अच्छा है सर। हेलो, ओके, थैंक सर नमस्कार। हेलो अग्रवाल सर, नमस्कार। नहीं, एक व्यक्ति एक समय पर ही बोले। ये Vivo V2036 से बोल रहे हैं भाई साहब, कहाँ से हैं आप, क्या नाम है? सर गोविंद नाम है मेरा, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। ठीक है, बताइए गोविंद जी। सर एक्चुअली क्या है कि कई बार मैंने कि जल बोर्ड में, दिल्ली जल बोर्ड में कई भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके रिगार्डिंग मैंने प्रयास करा था कि ये पीआईओ कई बार इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, और मैंने फर्स्ट अपील भी लगा दी। फर्स्ट अपील लगाने का 60 डेज हो गए मेरे को, 60 डेज पार हो गए, उसके बाद भी फर्स्ट अपीलेंट ने मेरी अपील स्वीकार नहीं करी। आपकी फर्स्ट अपील स्वीकार नहीं हो रही है? सर फर्स्ट अपील भी अब तक स्वीकार नहीं करी है फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी ने। तो आप स्पीड पोस्ट से भेज देते? सर स्पीड पोस्ट से ही भेजा है, बट वहां से ऑफिस- कोई अब तक 60 डेज हो गए, कोई रिसीविंग वहां से नहीं आई। अच्छा, रिसीविंग नहीं आई, मतलब वो रिसीविंग तो आपने डाक भेजी है तो उसको हो ही गई ना। आप शायद ये नहीं कह पा रहे हैं, मैं समझा देता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि कोई डिसीजन नहीं हुआ। जी 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 सर, यही कहना चाह रहे हैं ना? जी, अब तक कोई हियरिंग नहीं हुई है। सीधा ऑप्शन ये है कि आप 19(3) में अपील भी फाइल करें और 18(1) में कंप्लेंट भी फाइल करें, पीआई और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी दोनों के अगेंस्ट। क्योंकि 19 कंप्लेन आप उसको सुने, सेक्शन 7(2) ये कहता है कि 30 डेज में पीआईओ ने जवाब नहीं दिया तो ये मान लिया गया कि आपका आवेदन खारिज हो गया, लेकिन फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी 45 दिन में डिसाइड करेगा ही। नहीं करता तो दोनों सूचना पहुंचने में बाधा पहुंचा रहे हैं। सेक्शन 18(1) की कंप्लेंट भी बनती है। और अपील जरूर करें, सेकंड अपील जरूर करें। ठीक है। और सर मैं कई इस विषय में न्यायालय जाना चाहता था, बट कई बार मैंने वकीलों से संपर्क करा, डीएलए से, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं, यहाँ पे कई बार संपर्क करा तो ये वकील लोग मेरे से बताते हैं कि इन्हें इस विषय में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं एक सिंपल बात बताता हूँ मित्र, आपने आरटी एक्ट पढ़ा होगा जी। कानून में शेल डिसाइड विद इन 45 डेज लिखा हुआ है आरटी एक्ट में ना, सेक्शन 19(3) में।
इसका मतलब होता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी को कानून मानना पड़ेगा और निर्णय करना पड़ेगा। 19(3) ये कहती है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से आप व्यथित हो तो सेकंड अपील दायर करेंगे। आप वाले केस में तो निर्णय हुआ ही नहीं है अभी। जी जी। और जब टाइम गुजर चुका, समय गुजर चुका, रिहित प्रक्रिया गुजर चुकी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अभी केस डिसाइड किया है कि कानून जो कहता है उस रीति में काम करना पड़ेगा, उसके इतर आप रीति नहीं अपना सकते। यानी कानून ये कहता है 45 दिन में डिसाइड करना पड़ेगा, तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके अलावा आप खाली बैठे रहे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, ये हो ही नहीं सकता। तो अगर आप न्यायालय जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है आपको। जी जी। आप सेक्शन जो 21 है ना, इसी में आरटीआई एक्ट में, उसको भी ठीक से देख लें। आपको सद्भावना नहीं रही है अभी आपके साथ। और सेक्शन 21 और 23 को अगर एक साथ पढ़ेंगे तो जहां सद्भावना नहीं बची, यानी कानून का सम्यक रूप से पालन नहीं हुआ, वहां कानून टूटता है, वहां फौजदारी एक्ट अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है। तो आपको तीनों ऑप्शन एक साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। 18(1) में कंप्लेंट कर सकते हैं दोनों के अगेंस्ट, 19(3) में अपील फाइल कर सकते हैं, और आप चाहें तो उनके खिलाफ आपके इलाका कोर्ट में केस भी दर्ज कर सकते हैं। अभी आपको पता होगा कि गुड़गांव के जो कलेक्टर हैं, उनके खिलाफ राव धनवीर सिंह जी ने राजस्थान में एफआईआर कटवाई है। ऐसा हुआ था कि टाइम पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, आधा अधूरा दिया, केमिस्टर से स्कैन डॉक्यूमेंट दे दिए, फिर उसकी कंप्लेंट की गई उनके सीनियर ऑफिसर्स को, उन्होंने कुछ उस पर किया ही नहीं, तो उन्होंने उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। अच्छा ताराचंद जी एफआईआर को लेकर के जी का धन्यवाद देना चाह रहा था। मैंने भी सोलंकी जी थोड़ा सा होल्ड करिए कि एक इम्पोर्टेंट चीज ताराचंद जी से बात करनी है। सर, ताराचंद बहुत जी बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, ताराचंद जी आपने बताया एफआईआर हो गया है, तो बहुत सारी एफआईआर हमारे पास भी लिस्टिंग है। पिछले आपने वेबिनार में भी एक अपना प्रेजेंटेशन दिया था। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले एक आध कार्यक्रम में आप थोड़ा सा एक और अपना वर्जन 2 इसका प्रेजेंटेशन दे दें, और लोग इसमें उत्सुक हैं जानने के लिए कि एफआईआर होने के बाद इनमें किसी में क्या कोई अभी तक ऑर्डर हुए हैं, या मतलब कोर्ट से कोई इसमें से वो हुआ है क्या, मतलब कोर्ट ने कुछ इसमें डायरेक्शन दिए हुए हैं कि ये ठीक है, गलत है, मतलब जैसा भी है, तो इस तरह से कुछ माननीय राजस्थान हाई कोर्ट में राव धनवीर सिंह जी का केस पहुंचा था, जिसमें एसपीआईओ, तत्कालीन एसपीआईओ सुनीता मीणा, एसडीएम कोर्ट पुतली ने हाई कोर्ट से स्टे मांगा था कि साहब इसमें एफआईआर दर्ज हो ही नहीं सकती, इसलिए इन्वेस्टिगेशन जो है उस पर रोक लगाया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन पर रोक नहीं लगाई जा सकती, अगर आपका कोई जुर्म हुआ है तो उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। हालांकि ऐसा कोर्ट ने कोग्निजेंस लेना या किसी को कन्विक्ट करना जैसी स्थिति अभी आई नहीं है, बट हम लड़ रहे हैं बहुत मजबूती से। 18 तारीख को मेरा आर्ग्यूमेंट है इस बारे में, तो उसका जैसे ही ऑर्डर होता है हम उसको अपलोड करेंगे, सब साथियों के साथ शेयर भी करेंगे। मैंने उसका तो हम लोगों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि एफआईआर तो बहुत सारी आप लोगों ने करवा ली है, तो एक अच्छा है। लेकिन क्योंकि कोर्ट्स में शिवानंद साहब हालात ये हैं कि कोर्ट के लिए भी ये सब चीजें बिल्कुल नहीं है। भाई सीधा सा मुद्दा है, यह है कि झूठ किसी रिकॉर्ड में लिखने का अधिकार किसी को नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि एक्ट में भी नहीं लिखा दिया, दूरी इन्फॉर्मेशन के लिए तो है, लेकिन झूठी जानकारी दे तो उसके लिए कैसे करेंगे? ये तो सदोष हानि होने वाला काम है। तो अब कोर्ट के लिए भी मजिस्ट्रेट साहिबा ने मुझसे भी कहा कि हमने सब मालूम किया कि इस देश में इस तरह की कोई नजीर नहीं, कोई मामला नहीं। सीनियर ऑफिसर से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कभी कोई केस देखा नहीं, तो थोड़ी सी मुश्किल है, तो लिहाजा उनको थोड़ा वक्त चाहिए था। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा वक्त दे दें, 1 तारीख आप ले लें, तो ले ली। हमने उसमें एक बहुत रिटर्न आर्गुमेंट उसमें फाइल किया है, बहुत संक्षिप्त सा, उसमें सारा निचोड़ा है। मैं शिवानंद साहब आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा ताकि आप बाकी साथी भी उसे सीख सकें। सारे जितने भी इसमें कानूनी मुद्दे इधर उधर से कोलैबोरेट होते हैं वो सब उसमें मेंशन किए हुए हैं। तो बेसब्री से हमें भी इंतजार है कि उसमें ऑर्डर हो और उसमें कोई आगे प्रोसीडिंग हो, तो लेते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे जो 150वां वेबिनार होगा उसमें एक 5-10 मिनट का हम सेशन लेते हैं, उसमें जो प्रोग्रेस हुई है पार्ट 2 के रूप में उसको लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें अब एक बढ़िया उसमें रखेंगे, पार्ट रखेंगे इसका, और 150 में, और उसका प्लान भी करना पड़ेगा। हालांकि हम लोगों ने सुझाव और इस तरह से हमने मांगा था, लेकिन किसी ने कुछ इसमें बताया नहीं, पर कोई बात नहीं, उसको अपन डिसाइड कर रहे हैं, और बहुत अच्छा रहेगा कि आप उसमें अपना प्रेजेंटेशन देंगे। आप नदीप सर इस विषय पर आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि अब आप रेडी हैं। सर, लीगल अम्बिट का मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा। काफी अच्छा कर रहे हैं और हमें प्रेरणा मिल रही है। हम ऐसे धर्मवीर सिंह जी का और ताराचंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, दिल हृदय से धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, आपका भी सोलंकी जी धन्यवाद, और हम सब